Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you are watching Ramadan tutorial your door to the future. क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस में चैप्टर नंबर 8.5 मेटलर्जी पे आज का डिस्कशन होने वाला है। आज के क्लास में हमारे डिस्कशन होने वाली है ओर्स के बारे में। पिछला क्लास जो था हमारा जिसमें पार्ट 3 हम लोगों ने देखा, उस डिस्कशन में हमारा मिनरल और ओर के बीच का डिस्टिंक्शन था, डिफरेंस था। आप लोगों ने इस डिफरेंस को समझ लिया होगा क्योंकि आज का क्लास हमारा ओर्स पे है जो कि कंटिन्यूएशन है अपने पिछले क्लास का। ओर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ओर्स के बारे में नहीं बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हम लोग अपने सिलेबस में 4 मेटल्स पढ़ेंगे, आयरन, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। इन 4 इंपॉर्टेंट मेटल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इन चारों मेटल्स के जो ओर्स है यानी जिनसे हम इन्हें डिराइव करते हैं, जिनसे हम इनको पाते हैं, ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। याद रखिए आज मैं आपके सामने एक टेबल दिखाऊंगा। उस टेबल में जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था, इस टेबल में भी हमारे पास हर एक मेटल के अलग अलग ओर्स मिलेंगे। मैं आपको 4 ओर्स दिखाऊंगा हर एक पे, यानी हर एक के 4 ओर्स दिखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी माध्यमिक के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आज आप सीख जाएंगे माध्यमिक में आने वाले ओर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के अप्रोचेस हो सकते हैं और कितने अप्रोचेस पे आज तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टेबल पे और स्टार्ट करते हैं वहाँ से डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको इसका सोर्स बताता हुआ चलूँ। मैं अभी एक हिंदी मीडियम की बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि आर के पब्लिकेशन का है। आर के पब्लिकेशन इस बुक में हमारे पास जो हेडिंग दिया गया वो है ओर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इसी बुक को पढ़ें, जितने भी बुक आपके पास अवेलेबल है उन्हें आप इस्तेमाल करें। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस बुक में दिया गया है इसके आधार पे। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पास है, जो आप पूछना चाहते हैं या आपको कहीं दिखे हैं, हमसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम भी कलेक्शन कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस का जहां पर इसके अलावा किसी दूसरे और के बारे में डिस्कस किया गया है। हम आपको वो भी चीज़ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ओर हमारे पास है। सबसे पहले मैं लोहे के 4 ओर्स के बारे में दिखा रहा हूँ। पहला जो है वो है मैग्नेटाइट जिसका केमिकल फार्मूला है Fe3O4। दूसरा है रेड हेमेटाइट। याद रखिए रेड हेमेटाइट को हेमेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका फार्मूला है Fe2O3। आप देखिए मैग्नेटाइट में Fe3O4 है जबकि रेड हेमेटाइट में या हेमेटाइट में Fe2O3 है। बहुत क्लोज है फार्मूलाज याद रखने के लिए। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट बहुत ही कॉमन है, सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, तो आप लोगों को आसानी से ये याद रखना पड़ेगा और ये माध्यमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कम पूछा जाने वाला है क्योंकि लगभग सारे बच्चों को हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, ये बात याद रहता है। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सेडेराइट को जरूर याद रखें जिसका फॉर्मूला है FeCO3। FeCO3 केमिकल नेम याद रखने की ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है। मैंने किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केमिकल नेम तो नहीं सुना है, लेकिन इसका नाम जैसे कि सेडेराइट और इसका जो केमिकल फार्मूला है FeCO3 वो याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम इन पूरे टेबल को डिस्कस कर लेने के बाद जानेंगे। अगला है आयरन पाइराइट। अब ध्यान से देखिए आयरन पाइराइट में आयरन वर्ड ही ऐड किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आयरन पाइराइट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएं तो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। हाँ, इनका केमिकल फार्मूला आपसे पूछ सकता है कि आयरन पाइराइट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, FeS2 याद रखिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस के अप्रोच बताऊंगा तब आपको और समझ में आएगा कि इनमें से जिन्हें मैंने कहा है कि सेडेराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने कहा है ये भी आपको समझ आएगा। एज अ टीचर जो मेरी एनालिसिस है वो मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा ताकि आप समझ पाएँ बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ेंगे दूसरे मेटल के इंपॉर्टेंट ओर्स पर। कॉपर, इसके भी 4 ओर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉपर का पहला है कॉपर पाइराइट। जैसे कि आयरन में आयरन पाइराइट को मैंने कहा था, कॉपर में कॉपर पाइराइट है। फॉर्मूला है CuFeS2। आयरन पायरेट में सिर्फ Fe2 था, आप उम्मीद कर रहे होंगे कि कॉपर पायरेट में एक CuS2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ Cu के साथ Fe भी होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है कॉपर ग्लांस, ठीक है, जिसे Cu2S दिया गया है केमिकल फार्मूला। देखिए इन दोनों में ही कॉपर है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले में बताया कि इसमें कॉपर प्रेजेंट रहने की वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि इनको डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कॉपर का ओर, बल्कि आपसे ये केमिकल फार्मूला पूछ देगा इनसे रिलेटेड। लेकिन क्यूप्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मेलेकाइट भी इंपॉर्टेंट है। क्यूप्राइट और मेलेकाइट कॉपर के ऐसे 2 ओर्स हैं जिनके केमिकल फार्मूलाज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। मेलेकाइट का केमिकल फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी हिंट नहीं है कि ये कॉपर का है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एक हिंट, वो है
कि आप क्यूप्राइट और मेलेकाइट में ध्यान दीजिए, कॉ वर्ड आता है जो कि कॉपर में है, ठीक है। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आगे जाके दिखेंगे कि जिंक के कुछ ऐसे मतलब जिंक के जो 4 हम पढ़ने वाले हैं उनमें से आपको दिखेगा कि जिंक में भी आपके पास कॉ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो डिस्टिंक्शन याद रखने के लिए, थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैंने ये बस बताया। क्यूप्राइट का Cu2O है और मेलेकाइट का CuCO3.CuOH2 है। इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए मेलेकाइट को काफ़ी वैल्यू दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पर हम जानने वाले हैं जिंक के ओर्स के बारे में। जिंक के जो 4 ओर्स है उसमें पहला है जिंकाइट। जिंक से जिंकाइट बहुत कॉमन मैच करता हुआ है। दूसरा जो हमारे पास आने वाला है वो है हमारे पास फ्रैक्लीनाइट। फ्रैक्लीनाइट फॉर्मूला स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगला है कैलेमाइन और लास्ट है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड में जिंक है, जिंकाइट में जिंक है, दोनों को बात दीजिए। आप सबसे ज़्यादा गौर कीजिए इसमें कैलेमाइन पे। कैलेमाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैलेमाइन को बहुत ज़्यादा बोला गया है। फ्रैंकलिनाइट बिल्कुल अंडररेटेड है, इसमें बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मुझे लगता है फ्रैंकलिनाइट्स को बहुत वैल्यू देना चाहिए। अंडररेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ। अगला बढ़ते हैं, लास्ट ओर्स को जानेंगे जिसमें हमारे पास, और इसके बाद फिर हम लोग जो माध्यमिक के अप्रोचेस है क्वेश्चंस के हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो हमारे ओर्स है, इसमें पहला है बॉक्साइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इवन मैं ये कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए मैं बॉक्साइट के बारे में कहूँगा कि आप इसे अगर भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है शायद। अगला है कोरंडम। कोरंडम जो है वो है Al2O3, इसे याद रखिएगा। अगला है क्रियोलाइट, ये भी बहुत कॉमन है। तो बॉक्साइट और क्रियोलाइट बहुत कॉमन है जो एल्यूमिनियम के हैं। और लास्ट जो है वो है एल्यूनाइट। एल्यूनाइट में एल्यूमिनियम साउंड कर रहा है, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है कोरंडम। इवन दो मैं बताऊं कि बॉक्साइट जो है और क्रियोलाइट जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में, टेस्ट पेपर्स में रिपीट होते हैं, तो आप इन पर भी ध्यान रखिएगा। ये थे हमारे लिस्ट जिसमें हम लोगों ने इन सबको जाना। आप लोगों ने पूरा लिस्ट देख लिया है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो क्वेश्चंस जो ओर्स है ये कैसे हमारे पास आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। देखिए, जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात आती है तो बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है जहाँ पर आपको कहता है किसी भी एक मेटल का नाम बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया आयरन और बोलेगा उसका हमें एक ओर का नाम बताइए, तो आप उसका एक ओर का नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट। हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो आप बता देंगे Fe2O3। हो गया। इस तरह से आपने आंसर दे दिया। लेकिन आपको दिख रहा है ये अप्रोच काफ़ी इजी है और इसमें बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसलिए बोर्ड जब क्वेश्चन के लेवल को टफ करता है तो वो आपको पहले बता देगा किसी एक और का नाम और पूछेगा वो किसका और है बताइए। ये एक वे ऑफ क्वेश्चनिंग है जहाँ पर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट किसका और है, आपका आंसर आएगा आयरन का। आपसे पूछेगा इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, आप बताएंगे Fe3O4। क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा है मैंने जैसे कि आपको 2-3 अप्रोचेस बताए अब तक, इन सारे वे में एक चीज़ आपको दिख रही है कि क्वेश्चन के लेवल को अप करना कैसे वो करते हैं। मैंने बहुत बार सुना है बच्चों का आंसर कुछ इस तरह से आता है, सर क्वेश्चन काफ़ी घुमा के दिया था। ये घुमा के देना क्या होता है? घुमा के देने का मतलब होता है जो क्वेश्चन के अप्रोचेस आपने प्रैक्टिस किए थे, अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट अप्रोचेस के क्वेश्चंस वो इसलिए देते हैं क्योंकि 60 तक चाहते हैं बोर्ड के स्टूडेंट को मिल जाए, लेकिन 60 अबव स्कोर करने वाले के पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो। हॉट्स क्या होते हैं या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होते हैं, इस बात पे हम लोग बिल्कुल जोर नहीं देते हैं, स्पेशली अगर मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट की बात करूँ तो। लेकिन CBSE के स्टूडेंट में आप जाइए, उनके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हर एक चैप्टर के साथ ऐड किया हुआ है। इसी से उनको थिंकिंग स्किल को डेवलप करने का मदद भी मिलता है। हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इसमें मदद कर इस चीज़ को प्रैक्टिस करें जिससे उनके अंदर में भी ये डेवलपमेंट आए। इसी चीज़ को समझाते हुए मैं इन वीडियोस के दौरान ये जो क्वेश्चन आंसर्स का राउंड रख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए बोर्ड के क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है लेकिन पढ़ाई के लिए है। फ्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। एंड आई होप कि आप लोग ये बात समझते होंगे। आज के टाइम पे जहाँ पर फ्री एजुकेशन को सिर्फ एक बिजनेस बना दिया गया है, मैं चाहूँगा कि आप लोग फ्री एजुकेशन को प्रमोट करें। प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इन वीडियोस को उन बच्चों तक पहुँचाएं जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास
सारे चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो वो चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में प्रोडक्टिव है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हमारा मकसद है। आरटी में हमारी मकसद यही है कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल में मोहम्मद शहबाज आलम। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे, नहीं पसंद आया डिसलाइक करें, मुझे बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको इम्प्रूव करें। हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5, जहाँ हमारा डिस्कशन कंटिन्यू होगा मेटलर्जी। हम कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।